नमस्कार दोस्तों, संस्कृत प्रत्यय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम तीसरा प्रत्यय यानी पूर्वकालिक कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने सत्रिय और शानच का अध्ययन किया था। पहले में, दूसरे में कत और कत्वतु प्रत्यय। तीसरा जो है पूर्वकालिक कृत प्रत्यय। इसमें जो है पहला है कत्व प्रत्यय, दूसरा है ल्यप प्रत्यय। इसके दो भाग हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय में दो प्रत्यय आते हैं, कत्व और ल्यप प्रत्यय। तो इस समय जो है हम सबसे पहले कत्व प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कत्व प्रत्यय का अर्थ है करके। कत्व प्रत्यय का अर्थ है करके, यानी किसी काम को करके। तो इसमें जो है इस प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, यानी क हट जाता है, क का लोप हो जाता है, क अदृश्य हो जाता है, क दिखता नहीं है, तो इसको हम लिखते नहीं है। क का लोप हो जाता है और केवल त्वा शेष रहता है। कत्व प्रत्यय में जो नया शब्द बनेगा, कत्व प्रत्यय जुड़ के, धातु में जुड़ के, तो क नहीं जुड़ेगा, केवल त्वा जुड़ेगा। तो उसका अर्थ होता है करके, किसी भी काम को करके। तो उसका क्या है, त्वा शेष रह जाता है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, पहले हम धातु लिखेंगे, उसमें हम कत्व प्रत्यय जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने धातु लिख दी है, जैसे है पठ धातु। पठ में हम कत्व प्रत्यय जोड़ेंगे, तो कत्व के क का तो लोप हो जाएगा, यानी क हट जाएगा, केवल त्वा शेष रहेगा, यानी त्वा जुड़ेगा। पठ धातु में केवल क्या जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा। तो क्या हो गया, जो हमारा शब्द बना हुआ पठित्वा शब्द बना। तो पठित्वा का अर्थ, अब उसका अर्थ क्या हुआ, पढ़कर। उसका अर्थ क्या हुआ, पढ़कर। उसके बाद है जैसे हंस धातु है, हंस का अर्थ होता है हंसना। हंस में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, कत्वा का केवल क हट जाएगा तो त्वा जोड़ेगा। तो शब्द क्या बना हमारा, हसित्वा। शब्द क्या बना हमारा, हसित्वा बना, और उसका अर्थ हुआ हंसकर। अगला शब्द है, धातु है नी धातु। नी का अर्थ होना है ले जाना होता है, या लेकर। नी का अर्थ होता है ले जाना। तो नी में हम कत्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो नीत्वा हो जाएगा। शब्द हमारा क्या बनेगा, नीत्वा, यानी लेकर। क हट जाएगा, केवल त्वा शेष जुड़ेगा। इसलिए मैंने सब में त्वा त्वा लिखा है। यहाँ तो कौमा, इसका मतलब ही होता है कि त्वा, नीचे तक सब में क्या जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा। गम धातु है, गम में कत्वा। कत्वा का क लोप हो जाएगा तो त्वा जुड़ेगा, गत्वा हो जाएगा, यानी हिंदी अर्थ क्या हुआ, जाकर। शब्द तो बना गत्वा और अर्थ हुआ जाकर। उसके बाद है कृ, यानी करना होता है। कत्व प्रत्यय जोड़ दिया, केवल त्वा जुड़ेगा, कृत्वा हो गया, यानी करके। शब्द बना कृत्वा, अर्थ हो गया करके। श्रु, सुनना होता है। कत्व प्रत्यय जोड़ के, क तो नी जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा, श्रुत्वा हो गया, सुनकर। ज्ञा, कत्वा, ज्ञात्वा, जानकर। वद, कत्वा, वदित्वा, बोलकर। तो हमारे जो कत्वा प्रत्यय जोड़ के जो शब्द बन रहे हैं वह कृत्वा, श्रुत्वा, ज्ञात्वा, वदित्वा, यानी सुनकर, करके, सुनकर, जानकर, बोलकर, ऐसे शब्द बन रहे हैं। तो इसका अर्थ ही है करके। अगला है नम धातु। नम में कत्वा जोड़ दिया तो क्या हो गया, नत्वा, यानी झुक कर, प्रणाम करना। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना या झुककर प्रणाम करना। तो नत्वा का अर्थ क्या है, झुक कर हो गया। दृश्य, देखना होता है। कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो क हट जाएगा, त्वा, दृष्टवा, देख कर। खाद, कत्वा, खादित्वा, खाकर। भी, कत्वा, भीत्वा, डर कर। भी का अर्थ होता है डरना, तो त्वा प्रत्यय जुड़ गया तो भीत्वा, यानी डर कर। उसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, डर कर। भू का अर्थ होता है होना। कत्व प्रत्यय जुड़ गया तो भूतवा हो गया। क तो नहीं जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा, केवल भूतवा, यानी होकर। लिख, कत्वा, लिखित्वा, लिख कर। पा, कत्वा, पीत्वा शब्द बना, पी कर अर्थ हो गया। भू, कत्वा, भूतवा शब्द बना, होकर। पच, कत्वा, पचित्वा, पकाकर। तो इसमें जो है कत्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, करके होता है। कोई भी शब्द अगर पेपरों में जैसे आए, पठित्वा, हसित्वा, नीत्वा, गत्वा, खादित्वा, हसित्वा,
चलित्वा, और क्या है, भीत्वा, भूत्वा, लिखित्वा, पीत्वा, पचित्वा। तो इस त्वा शब्द वाले, जो भी त्वा शब्द वाले आए हैं तो वह सब क्या है, कत्वा प्रत्यय। आ गया समझ में? सारे शब्द क्या है, पठित्वा, हसित्वा, नीत्वा, गत्वा, कृत्वा, श्रुत्वा, ज्ञात्वा, वदित्वा, और नत्वा, दृष्ट्वा, खादित्वा, भीत्वा, भूत्वा, लिखित्वा, पीत्वा, भूत्वा और पचित्वा। तो ये शब्द, त्वा वाले शब्द जो हैं, ये सारे कत्वा प्रत्यय कहलाते हैं। आगे समझ में कैसा लगा ये वीडियो? इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।